अर्चनी वंदनी मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, माताओं को कुछ समझ नहीं आ रहा लगता है। माताओं को कुछ समझ में आता है? यदि आता होता तो ध्यान से सुनती। बातें कर रही हैं, इधर उधर देख रही हैं, कुछ सोच रही हैं, इसका मतलब इन सब बातें समझ में आ नहीं रही हैं। मैं बहुत सरल बात कहूँगा, सरल प्रसंग जो आपको सहज समझ में आए। हमारे जीवन के तीन पहलू हैं, मन, वाणी और कर्म। हर मनुष्य के पास या हर प्राणी के पास मन होता है और उसकी वाणी होती है और वह कर्म करता है। अन्य प्राणियों के पास भी मन वाणी है और वे कर्म भी करते हैं। कर्म क्या है? वे सोच समझ करके विवेक पूर्वक नहीं कर पाते हैं, बस खाने के अनुसार करते हैं, वैसे ही खाने के अनुसार सोच लेते हैं। और उनकी वाणी भी ऐसे ही है, ध्वन्यात्मक, चें पों कुछ कर लेते हैं। इस बच्चे यदि मनुष्य का मन अच्छा हो जाए, उसकी वाणी व्यवस्थित हो जाए और उसके कर्म व्यवस्थित हो जाए तो उसका पूरा जीवन व्यवस्थित हो जाता है। आज आदमी अपने मन से ही ज्यादा दुखी है। ये तो कहने के लिए है कि हम पत्नी के कारण दुखी हैं, पत्नी कहना नहीं मानती है, पति ठीक ठाक नहीं है इसलिए बहुत दुख है, पिता निष्ठुर है, पुत्र मनमाना करता है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। दूसरों के कारण आदमी परेशान नहीं होता है। दूसरे हमारे दुख में सहायक हो सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, लेकिन दुख दे नहीं सकते हैं। किसी ने आपको गाली दी, उसने आप शब्द कह दिया, आप गुस्सा कर गए, उलझ गए, जवाब दे दिए, मारपीट कर लिए, ये आपका विषय है। लेकिन यदि आप उन शब्दों को अपने मन पर ज्यादा ना लें तो सहज ढंग से भी उसे निस्तारण कर सकते हैं। कभी कभी होता है ऐसा, आदमी बोल देता है। एक स्त्री ने अपने पति को गुस्से में बोल दिया, जानवर कहीं का। अब गुस्से में तो बोल दिया, बाद में पश्चाताप हुआ, अरे पति को जानवर कहना बहुत गलत है। फिर उसने हाथ जोड़कर माफी मांगा कि गलती हो गई, माफ कर दो। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या गलती हो गई, किस चीज की माफी? अरे कहा, देखो मुंह से निकल गया, ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए था। पति ने कहा, कोई तुमने गलत नहीं बोला, कोई बात नहीं, तुमने जो कहा वो ठीक ही तो कहा। देखो मैं अक्सर कहा करता हूं, तुम मेरी जान हो। लोग कहते नहीं है जान से भी प्यारी हो। और दूसरी बात, मैं तुम्हारा वर तो हूं ही, तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? जानवर। तो आपने गलत थोड़े कहा, तुमने कहा गलत कहा, मैं तो जानवर ही हूं। लेकिन उसने जानवर की जो व्याख्या कर दी उस रूप में नहीं कहा था, गुस्से में कहा था। लेकिन जब उसने सहज कह दिया तो बात आई गई, दोनों मुस्कुरा दिए, लड़ाई झगड़े की जो बात थी वो वहीं समाप्त हो गई। अगर वो डंडा उठा लेता, चार थप्पड़ जमा देता तो क्या होता? बात और बढ़ती, मन खराब होता, वैमनस्यता होती, सब तरह से हानि। लेकिन उसने सामंजस्य बैठाया। मन में किसी के आ जाता है तो वैसे बात कह देता है। इसलिए
वाणी को संभाल कर बोलना चाहिए। किसी से कोई बात हो जाए तो उसे सह लेना चाहिए और अपने को चाहिए कि ऐसा कुछ ना कहें, ऐसा कुछ व्यवहार ना करें जो दूसरे पर बहुत गलत प्रभाव पड़े। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। तलवार की धार भी सह लेता है आदमी, गोली की बौछार भी सह लेता है आदमी, पर सबसे ज्यादा असर करती है वह बोली की मार, नहीं सह पाता है आदमी। आज जितनी पीड़ा शब्दों के कारण होती है उतनी पीड़ा अन्य कारण नहीं होती है। एक दूसरे की हम सह नहीं पाते हैं, असहनशीलता कितनी बढ़ गई है। बड़ा भाई, पिता, पितामह, बड़े बुजुर्ग यदि कोई बात कहते हैं तो हम जवाब दे देते हैं, और जवाब ही नहीं दे देते हैं, इतना गुस्सा आ जाता है कि घर छोड़कर भाग जाते हैं। और ज्यादा पारा चढ़ गया तो सल्फास की गोली खा लेंगे या आत्महत्या ही कर लेते हैं। यह असहनशीलता क्यों बढ़ी है? क्योंकि समझदारी नहीं है। समझदारी होती तो छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज भी किया जा सकता है। कोई बड़ा बुजुर्ग यदि हमें समझाता है, कोई रास्ता बताता है या किसी कारण से डांटता है तो हमारे हित के लिए करता है। यह तो है नहीं हमारा दुश्मन है। दुश्मन होता है जो पराये होते हैं, दूर के होते हैं, वे किसी को समझाते, डांटते, फटकारते नहीं है। वे तो ये सोचते हैं और गलती करे, वाह क्या आनंद आया। किसी का लड़का शराबी हो जाए, बहुत मजा ले रहे थे, खूब पैसा इकट्ठा किए थे ना 2 नंबर से, अब पता चलेगा ये लूट, ये जो लड़का है इनको बर्बाद कर देगा। क्या आनंद आ रहा है उनको। उनको ये नहीं है कि इस लड़के का स्वभाव सुधर जाए और अच्छे राह पर चले। लेकिन जो अपने होते हैं उनका भाव दूसरा होता है, तो कभी कह देते हैं, कभी काम धाम में भी ऐसी बात आती है तो बोल देते। अब इतना गुस्सा आ जाए। एक लड़का लखनऊ में मिला तो रिक्शा चला रहा था, पूछा तो बताया कि हम लखीमपुर से आए हैं। पूछा इसलिए कि वो कपड़े, जूता, मोजा खूब कसे था, बिल्कुल इतने बढ़िया बढ़िया उसकी पोशाक थी, तो देखकर लगता था 8-10 हजार से कम उसकी पोशाक नहीं होगी। तो आश्चर्य हुआ, गरीब घर का लड़का कोई होगा तो ही रिक्शा चलाएगा, क्योंकि धनी आदमी रिक्शा क्यों चलाएगा। जब उसे पूछा सब तो बताने लगा, नहीं महाराज हम कोई गरीब घर के थोड़े हैं, हमारे पिता इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, 100 बीघा जमीन है, ट्रैक्टर है, नौकर चाकर सब है। तो मैंने कहा ये रिक्शा चलाते हो, कोई ट्रेनिंग हो रही है क्या यहाँ? भाई रिक्शा चलाने की क्या क्या तुक है? तब उसने बताया कि कुछ ऐसी बात नहीं है महाराज, भाई ने मुझे डांट दिया इसलिए मैं गुस्सा होकर के चलाया, लखीमपुर से लखनऊ और यहाँ रिक्शा चला रहा हूँ, और महाराज मैं जिंदगी भर रिक्शा चला लूंगा लेकिन भाई की डांट नहीं सह सकता। मैंने कहा क्यों, क्या बात हो गई थी? कहा बात यही थी कि नौकर लगे थे मजदूर खेत पर, तो भाई ने हमें वहां भेज कहा आ जाना, मैं नहीं जा पाया, देर हो गई, बस आए डांटने लगे। क्या पूरा हिस्सा उन्हीं का है? वो कौन होते हैं डांटने वाले? बस मेरे गुस्सा आ गया, चलाया। मैंने कहा कितने दिन होगा? 1 महीना। 2000 की बात है, लगभग 25 साल पहले। बताओ उस समय ना कोई बहुत मोबाइल का जमाना था। मैंने कहा तुम बड़े वीर आदमी हो, कितना अच्छा काम किए। भाई ने डांट दिया तो गुस्सा में चले आए, मारे तुन्न में रिक्शा चला रहे हो, सड़क पर पड़े रहते हो, रिक्शा में सोते हो, इतनी वीरता का काम की। एक बात बताओ, तुम्हारी यहाँ कब कब आरती उतारी जाती है? तो चुप। मैंने कहा देखो रिक्शा वाले की आरती कैसे लोग उतारते हैं? डांट करके, पुलिस वाले मार करके, लोग डांटते हैं, फटकारते हैं, सब कुछ करते हैं। दूसरों की पराओं की डांट खा लेते सकते हो, लेकिन अपने भाई की थोड़ी सी बात नहीं सह सके और चले आए कि तुन्न में। और देखो तुम्हारे माता पिता कितना दुखी होंगे, रिश्तेदार बेचारे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, 9 मास कोख में रखा, वो उस माँ को कितना तुमने दुख दिया, वो बेचारी 1 महीना से रो रही होगी, और केवल तुम भाई की बात नहीं सह सके। क्या अच्छा किया,
अब ऐसा कोई समझाने वाला तो थोड़े मिला, रिक्शा पर बैठता होगा आदमी, उतर के पैसा दिया चला गया, उसको क्या लेना देना। लेकिन जब मैंने उससे कुछ चर्चा की तो उसके मन में लगा मैंने बड़ी गलती की, कहा महाराज अब मैं कल चला जाऊंगा। अब गया होगा कि नहीं, लेकिन बात उसके समझ में आई। तो मुझे यह घटना याद आई कि देखो कितनी असहनशीलता है, आदमी छोटी छोटी बातों को सह नहीं पाता है, मन में फोड़ा बना लेता है और मन को व्यवस्थित जीवन मन से हार जाता है। मन जो है बहुत कुछ सोचता है, लेकिन मन पर आप जब सवार होंगे तब आप शांत रह सकते हैं। तो मन वाणी कर्म इनको ठीक करने की जरूरत है।